हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल NRI साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए रूल नंबर 10 से रूल नंबर 12 तक को समझेंगे। साथियों, यह वॉइस का पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को जरूर देखें ताकि आप वॉइस के बारे में विस्तार से सीख सकें। चलिए साथियों, हम लोग इस वीडियो में रूल नंबर 10 को देखते हैं। रूल नंबर 10 में हमारा है कि जब एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर या वाज या वेयर या फिर कोई भी फोर, अगर ये सब कोई भी अगर आता है तो ऐसे सब सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए ये जो हमारा सेंटेंस में जब इज, एम, आर, वाज, वेयर या भी फोर रहेगा तो पैसिव में भी इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब रहेगा ही। बस पैसिव में एक्स्ट्रा जुट जाता है बीइंग, ये बस एक्स्ट्रा जुटेगा। अगर एक्टिव में हमारा एक्टिव के सेंटेंस में यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर या भी फोर है, ये सब है तो ये सब पैसिव में भी आएगा, बस एक्स्ट्रा जुटता है बीइंग। और उसके बाद फिर बीइंग के बाद भी3 लगेगा, भी3 के बाद बाय, बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में किया है। बस सेम प्रोसेस एक्टिव टू पैसिव बनाने में अपनाएंगे। बस ध्यान इतना देना है इसमें कि अगर एक्टिव में हमारा इज, एम, आर है या वाज है या वेयर है या भी फोर है तो पैसिव में इज, एम, आर या वाज, वेयर के साथ एक्स्ट्रा आ जाता है बीइंग। बाकी बीइंग के बाद भी3, भी3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देना है। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 में है आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या करना होता है साथियों, हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो में बस यही देखा है कि सबसे पहले एक्टिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुनना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया आई और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए मैंगो। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव में सबसे पहले हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, तो इसे रख देंगे ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ हमारा यहाँ आई के साथ एम है, ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा इज, तो हो जाएगा इज, ए मैंगो इज। और इसके बाद इज के बाद क्या, वाज, वेयर इस सब में से हमारा लग गया इज, इज के बाद क्या लगाना है बीइंग, ए मैंगो इज बीइंग। और इसके बाद फिर क्या, इसके बाद भी3, ईट का भी3 क्या होता है ईटेन। उसके बाद यहाँ बाय है तो बाय, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट बनाना किसको है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या आई, आई का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव कैस मी बनेगा। तो हो गया क्या, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सी इज वैक्सीन मी। तो यहाँ पे सी हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, वो भी ऑब्जेक्ट को कैसे, सब्जेक्ट बना के। तो मी है हमारा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो आई एम। उसके बाद क्या लगाना है इज, एम, आर, ये सब में से एम लगा दिए। तो अब क्या करना है हमें लगाना है बीइंग, तो आई एम बीइंग। इसके बाद क्या भी3, तो वैक्सीन का भी3 क्या होता है, वैक्सीन का भी3 होता है वैक्स्ड, VAXED वैक्स्ड। उसके बाद क्या भी3 के बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है सी, सी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट होगा हमारा हर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई एम बीइंग वैक्स्ड बाय हर। नेक्स्ट है हमारा दे आर डूइंग इट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया इट, तो इट, इट के साथ क्या लगेगा इज, एम या आर, तो लगेगा इज, इट इज। इज के बाद क्या जोड़ना है बीइंग, इट इज बीइंग। और डू, डू का भी3 क्या होता है डन, इट इज बीइंग डन। भी3 का क्या बाय, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना जाना है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा देम, तो क्या हो गया इट इज बीइंग डन बाय देम। नेक्स्ट है हम लोगों का ही वाज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए मैंगो, तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसे रखना है सब्जेक्ट बना के। तो ए मैंगो का सब्जेक्टिव भी क्या बनेगा ए मैंगो ही रहेगा, तो ए मैंगो। उसके बाद यहाँ वाज है, तो ए मैंगो, ए काम है तो यहाँ भी क्या लगेगा वाज ही लगेगा, तो ए मैंगो वाज।
उसके बाद क्या, बीइंग जोड़ना है तो बीइंग, इसके बाद ईटिंग, ईट, यहाँ ईटिंग मतलब ईट, ईट का भीतरी क्या होगा, ईटेड, ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन, भीतरी के बाद क्या, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, तो क्या हो गया अब यहाँ पे, ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय हिम। नेक्स्ट हम लोगों का दे वेयर किलिंग एनिमल्स, तो यहाँ एनिमल्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसे पहले रखेंगे एनिमल्स, एनिमल्स मतलब बहुत सारा जानवर, तो बहुत सारा जानवर को क्या लगेगा, वेयर ही लगेगा, एनिमल्स वेयर, इसके बाद क्या, इज एम आर या वेयर, तो वेयर तो लगा दिए, तो वेयर के बाद क्या होगा, बीइंग जुटेगा, तो बीइंग, एनिमल्स वेयर बीइंग, इसके बाद क्या, भी थ्री, किल का भी थ्री क्या होता है, किल्ड, तो हो जाएगा किल्ड, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड, भी थ्री के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दैम। इस तरह से हम लोगों का इसका पैसिव बन गया, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड बाय दैम। अब हम लोग रूल नंबर 11 को सीखते हैं। रूल नंबर 11 में है हम लोगों का कि जब एक्टिव में इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैव, हैज या हैड, ये सब के साथ एक्स्ट्रा एक्टिव में जब आ जाए टू, यहाँ पे साथियों ध्यान देना है कि इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है टू, इससे पहले रूल नंबर 11 में था इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब जो भी था तो उसमें टू नहीं था, इसमें हमारा क्या है कि टू है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इस सब के साथ एक्स्ट्रा अगर टू आ जाए तो पैसिव में हमारा एक्टिव में जितना है ये सब में से जो भी रहेगा वो पैसिव में आएगा ही, लेकिन इसके साथ टू के साथ बस एक्स्ट्रा जुटेगा टू बी, और टू बी के बाद फिर वही भी थ्री, भी थ्री के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देना है। तो बस यही ध्यान देना है कि जब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब के साथ जैसे ही टू आएगा तो पैसिव में बन जाएगा टू बी, तो जैसे यहाँ की है हमारा आई एम टू डू इट, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम, एम के साथ क्या आ गया, टू, तो बस वही रूल, एक्टिव से पैसिव बनाने में पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट, और इट के साथ एम है तो इट के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, इज, तो इट इज, और इसके बाद टू, तो टू रहेगा ही, बस ये टू क्या बदल जाएगा, टू बी में बदल जाएगा, इट इज टू बी, उसके बाद भी थ्री, डू का भी थ्री क्या हो जाएगा, डन, उसके बाद भी थ्री के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो इस तरह से साथियों हमारा हो गया इट इज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट हम लोगों का आई वाज टू डू इट, तो यहाँ पे भी सेम वही, इट है हमारा ऑब्जेक्ट, तो पहले इसको रख देंगे इट, इट के साथ यहाँ वाज है तो इट के साथ वाज या वेयर लगेगा, तो यहाँ लगेगा वाज, हो जाएगा इट वाज, इसके साथ इसके बाद टू के साथ क्या आएगा, बी, इट वाज टू बी, उसके बाद क्या भी थ्री, तो भी थ्री का क्या, डू का भी थ्री क्या होगा, डन, इट वाज टू बी डन, भी थ्री के बाद बाय, बाय के बाद क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो आई है सब्जेक्ट हमारा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो हो गया इट वाज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट हम लोगों का आई हैड टू बी, यहाँ भी देखिए सकते हैड के साथ क्या आ गया, टू आ गया, तो ये रहेगा ही हैड, हैड टू रहेगा ही, बस एक्स्ट्रा जुट जाएगा बी, बस वही सेम प्रोसेस, पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले इट, इट के साथ हैड, उसके बाद टू किस में बदल जाएगा, टू बी में, इट हैड टू बी, उसके बाद भी थ्री, भी थ्री क्या है, डू, डू का भी थ्री क्या बनेगा, डन, इट हैड टू बी डन, इसके बाद क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो क्या हो जाएगा इट हैड टू बी डन बाय मी। तो बस इसी चीज को साथियों ध्यान देना है हमेशा कि जो हमारा एक्टिव में हैव, हैज, हैड, वाज, वेयर, इज, एम, आर, ये सब के साथ यदि टू आया तो इसमें से जो भी आएगा हमारा वो सब रहेगा ही पैसिव में भी, बस टू के साथ एक और आ जाएगा क्या चीज, बी आ जाएगा, यानी बन जाएगा टू बदल जाएगा किसमें, टू बी में, इसका फिर भी थ्री के बाद बाय, बाय के बाद फिर वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देना है। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं इसका, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव टू प्रूव इट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इट, आई हो गया सब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, तो इट, इट के साथ हैव या हैज, तो हैज लगेगा, इट हैज और टू बदल जाएगा टू बी में, इट हैज टू बी, उसका प्रूफ का भी थ्री क्या होगा, प्रूव्ड,
प्रूव्ड, उसके V3 के बाद लगाना बाय, और बाय के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो क्या हो गया, इट हैज टू बी प्रूव्ड बाय मी। नेक्स्ट है हम लोगों का आई एम टू बाय सम बुक्स, आई एम टू बाय सम बुक्स। तो यहाँ पे क्या है कि सम बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हो गया सब्जेक्ट, और एम के साथ क्या आ गया है, टू आ गया। तो बस वही टू को बदल देना है टू बी में, पहले ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सम बुक्स। इसके बाद क्या होता है, अब सम बुक्स बहुत सारा बुक है, तो इज एम या आर लगेगा, तो लगेगा आर, तो सम बुक्स आर। इसके बाद क्या रखना आता है, टू है तो टू लगा देंगे, टू के साथ क्या जुटेगा, बी, सम बुक्स आर टू बी, और टू बी के बाद क्या जोड़ना है, टू बी के बाद हम लोग यहाँ देखे हैं कि V3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय है, बाय का V3 क्या होगा, बाउट, बाउट। इसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, तो आई है यहाँ हमारा सब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो क्या हो गया, सम बुक्स आर टू बी बाउट बाय मी, ये बन गया पैसिव। अब हम लोग रूल नंबर 12 को देखेंगे साथियों। रूल नंबर 12 में हम लोगों का लिखा हुआ है कि जब एक्टिव वर्ब के सेंटेंस ऑर्डर या कमांड के सेंस में हो, तब एक्टिव टू पैसिव के लिए पैसिव में लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है। मतलब है साथियों कि जब भी एक्टिव वर्ब का अगर कोई सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस होगा, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब सेंस उसका ऑर्डर देने का या कमांड करने का सेंस होगा वह, तो ऑर्डर या कमांड करने के सेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पैसिव स्टार्ट होता है लेट से, लेट देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद V3। तो इसे हम लोग समझते हैं एग्जांपल की सहायता से, जैसे कि डू दिस वर्क, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, डू दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या है कि यह काम करो, डू दिस वर्क का हिंदी क्या हो गया, यह काम करो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आदेश दिया जा रहा है। जब भी ऑर्डर देने का बात होगा, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखाएंगे, पैसिव में, पैसिव में सबसे पहले लगाते हैं लेट, लेट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, बी के बाद V3, V3 क्या, डू है यहाँ पे ना वर्ब, तो V3 क्या बनेगा इसका, डन। तो क्या हो गया, लेट दिस वर्क बी डन। इसके बाद हम लोगों का फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलो, ओपन द डोर क्या हो गया इसका हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग हो गया दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जब भी ऑर्डर देने का बात होगा, तो पैसिव में स्टार्ट क्या होगा, पैसिव में सबसे पहले लगा देंगे लेट। अगर ऑर्डर या कमांड देने की बात हो, तो पैसिव स्टार्ट होता है लेट से, तो सबसे पहले लेट लिख दिए हम लोग। लेट के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, द डोर, तो लेट द डोर। इसके बाद क्या करना है, बी लगाना है, तो लग जाएगा बी, और बी के बाद V3, तो ओपन है यहाँ पे, ओपन का V3 क्या होगा, ओपेंड, तो क्या होगा, लेट द डोर बी ओपेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का, गिव द ऑर्डर, आदेश दो, गिव द ऑर्डर मतलब आदेश दो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ऑर्डर देने का सेंटेंस है, तो इसमें भी क्या चीज स्टार्ट होगा, पहले लगाएंगे लेट, लेट के बाद होगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द ऑर्डर, तो लेट द ऑर्डर। इसके बाद क्या लगाना है, बी, बी के बाद V3, तो गिव का V3 क्या बनेगा यहाँ, गिवन हो जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे भी क्या रहा, ऑर्डर देने का बात है, जैसे ही ऑर्डर देने का बात आए, तो पैसिव में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है लेट, लेट के बाद सब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ए ग्लास ऑफ वाटर, तो पूरे लिख देंगे लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, और जैसे ही सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बी, तो यहाँ लिख देंगे बी, बी के बाद V3, तो यहाँ भी है क्या, वर्ब कौन सा है, ब्रिंग, तो ब्रिंग का V3 क्या होगा, ब्राउट। तो इस तरह से हमारा एक्टिव में था ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और पैसिव में बन जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट।
साथियों, इस तरह से हम लोगों ने वॉइस को पूर्ण विस्तार से 4 वीडियो की सहायता से सीखा। मेरे प्यारे साथियों, वॉइस को बेसिक से सीखने के लिए हमारे चैनल पर अपलोड वॉइस के चारों पार्ट को अवश्य देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यदि किसी तरह का डाउट होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ डीएम कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।